तो कहानी शुरू होती है के मेनन से, जो एक पोल्यूशन फैलाने वाली कंपनी का मालिक है। कचरा सेट का कचरा नहीं करने का। एंड सिंस इनका टाइम कीमती है तो ये अपने ट्रक्स को शहर जल्दी पहुंचाने के लिए इसे चाहिए एक ब्रिज। लेकिन वहाँ पे है ये पेड़ जिसपे एक खंडा बना है, तो लोग इसे पूछते हैं। ये पॉइंट याद रखना, एसेंशियल्स लेने जाओगे तो काम आएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये लोग जमीन खरीदने जाते हैं और अमृता सिंह ने मार डाला रे। एंड वेल नेवर मेस विद अ पंजाबी मॉम, तो के मेनन इज आल्सो स्कैर्ड काइंड ऑफ, आई डोंट नो, लग तो रहा है। एंड अमृता सिंह का बेटा है टाइगर श्रॉफ, जो स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता है क्योंकि एक्टिंग सिखाने तो बुलाएंगे नहीं ना, ज्यादा हो रहा है। एंड इवन इसकी माँ है इससे परेशान बिकॉज दिस डूड कांट गेट शिट राइट, यू नो। एंड इवन इसका भाई अग्रीज, साले हरामखोर। एंड वेल गाना शुरू, जहाँ इसकी बॉडी में इतनी लचक है तो एंड ये देख के जैकलीन बोलती है होल्ड माई लस्सी, और बहुत दिन रहली तेरा ईब ना रहूं, हट मेरे पीछे। लेकिन वहाँ के मेनन आके बोलता है आ बुढ़िया जमीन दे दे रे, तो ये बोलती है ले ले फट्टो ले ले आजा तेरी मर्जी है। लेकिन टाइगर श्रॉफ है फट्टू, तो वो बोलता है ब्लह 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 मेरी फाटी गई है, जमीन बेच दो प्लीज। तो इसकी माँ बोलती है भाग यहाँ से भोसड़ी की। साला कोई इज्जत ही नहीं है इवन इसके स्कूल में भी। लेकिन इसको उठा के ले जाते हैं ये के मेनन के सूट बूट वाले गुंडे उसके घर, जहाँ वो इसे बोलता है सुन बे गेंडू, देख मेरी एक छोटी बेटी है और मैं ईवो है जमीन दिलवा दे माँ से। और ये डर के भाग भी जाता है। अबे क्या सुपर हीरो बनेगा रे तू। तो के मेनन बुलाता है मैड मैक्स वाले साइड विलन को। व्हाट द फक, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है इंडिया में। व्हाट द एक्चुअल फक, होता है क्या ऐसा? तो वहाँ टाइगर श्रॉफ पवित्र पेड़ से मन्नत मांग ही रहा होता है कि साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कि बूम, मैड मैक्स वाला साइड विलन इन द हाउस चेनसॉ के साथ, और राड़ा शुरू। एंड वेल ये कुछ 6 फीट 11 इंच का आदमी है, तो ये इसे पेल देता है खंडा से चिपका के कि बूम, भक्ति की शक्ति वर्क्स, और झटके लगते हैं दोनों को, और ये उड़ के जाके गिरता है गंदे फैक्ट्री में, और ये अपने साफ बिस्तर पे। हाउ डज दिस वर्क? साइंस। एंड वेल अब इसके पास है पावर्स, तो स्कूल में इसकी लेने वाले बच्चों की ले लेता है दैट साउंड्स सो रॉन्ग। और ये किसी भी चीज को टच करे तो उसके स्किल्स इसके अंदर आ जाते हैं। काफी काम आने लायक पावर है। सुपर पावर्स डिमांड कर रहे बॉयज, आस्क फॉर दिस पावर, एग्जाम से पहले कितना अच्छा रहेगा नहीं? एंड वेल इस पे करते हैं ये सस्ते सूट बूट वाले गुंडे फिर से हमला। तो ये पहले सनी लियोनी की सीडी टच कर लेता है, जो कोइंसिडेंटली इसका भाई जेब में लेके घूमता है, चमड़ी साला। हाँ तो टच करके जस्ट किडिंग इन्हें पेल के कुंग फू हसल का सीन कॉपी करके भागता है, और इसे गोली लग रही है लेकिन भाई साहब इज इम्यून। तो इसका भाई जाके इसकी माँ को बताता है कि ओ बेबे तेरे बेटे के पास सुपर पावर है, लेकिन बेबे डजंट बिलीव दिस शिट। तो ही इज लाइक बेबे होल्ड माय पैग, और साला इसके अंदर चाकू की धार चेक कर करके दिखाता है। एंड नाउ बेबे बिलीव दिस शिट एंड शी इज लाइक वाओ, एक नंबर, मैं तेरे को सुपर हीरो बना के बाहर भेजेगी लड़ने, बहुत पैसा कमा लेगा तू इससे। आई मीन फेम, आई मीन इज्जत, आई मीन लड़कियां। एंड वेल इसे जबरदस्ती डीसी और मार्वल के सारे मूवीज दिखाते हैं, इसको दुनिया भर के कॉस्ट्यूम ट्रायल करने के लिए देते हैं, और फाइनली इसे बनाते हैं नीला क्रिश। एंड इसको इसके पापा जी जो एक वॉरियर थे उनका नाम दे देते हैं फ्लाइंग जट, क्योंकि ये पगड़ी नहीं पहनेगा बिकॉज ही इज अशेम्ड। ये पॉइंट भी याद रखना, क्वारंटीन के बाद ह्यूमन इंटरेक्शन करना भूल जाओगे तो काम आएगा। एंड वेल इसे बाहर भेज देते हैं फॉर क्राइम फाइटिंग। ऑल्सो इसे हाइट से डर लगता है, तो ये ह्यूमन लेवल पे उड़ता है। क्या सुपर हीरो बनेगा रे तू? लेकिन रियलिटी में ऐसे थोड़ी ना सड़क पे घूमते फिरते क्राइम मिलेगा भाई। तो ही इज हार्ट ब्रोकन कि बूम, टेररिस्ट हाईजैकिंग सीन इन द हाउस। तो चाचा अंदर जाके एक्समैन वालों को ये सीन इंस्पिरेशन दे के ये ओरिजिनल यार, ये नकली है, डैम यू हॉलीवुड, सबको बचा लेते हैं। एंड वेल इंस्टेंट फेम, और अब अचानक से क्राइम भी मिलना शुरू, एंड नीला क्रिश हर जगह छा रहा है। क्या बात। लेकिन के मेनन अभी भी कचरा कर रहा है, आई मीन लिटरली। तो ये उसी का कचरा लेके उसी के शूट के लिए रेंट पे लिए मैंशन पे गिरा के आ जाता है। ऑल्सो जैकलीन भी है इस मूवी में, भूल गए थे ना? हाँ, so she has a crush on नीला क्रिश, but boom, मैड मैक्स का साइड विलन जिंदा है, बिकॉज विलन भी चाहिए ना मूवी में, सुपर हीरो है तो ये जाता है के मेनन के पास, और इसके अंदर है सिर्फ प्रदूषण। प्रदूषण मैन। तो प्रदूषण मैन और के मेनन टीम अप हो जाते हैं नीले क्रिश को मारने के लिए, क्योंकि वेल कचरा घर के अंदर जो फेंका था, ईगो, मतलब ईगो भी कोई चीज होती है ना, कचरा सेट। एंड वेल ये इसे पहले एक कॉस्ट्यूम देता है, और वहाँ नीला क्रिश कॉस्ट्यूम में ही लॉके खरीद रहा है। एंड फॉर सम रीजन जैकलीन भी वहाँ है, बिकॉज प्लॉट डिमांड्स इट ब्रदर। कि बूम, प्रदूषण मैन इन द हाउस, और राड़ा शुरू।
कि ये प्रदूषण मैन को अच्छे से खेतों में उड़ा उड़ा के पानी में डुबा डुबा के कूद देता है एंड वेल फुटबॉल की तरह मारता है लेकिन जान से नहीं मारता। अबे वो सुपर विलन है, उसे सीरियसली लो यार। लाइक सब साला यहाँ पे साइड में खड़े होकर देख रहे हैं। नहीं क्यों देख रहे हो? तुम्हारे लिए ये सब नॉर्मल कब हुआ है? और जैकलीन हैज मोर क्रश ऑन हिम नाउ। वहां प्रदूषण मैन को अगर और प्रदूषण मिले तो वो हील हो जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना, अगले इंस्टाग्राम चैलेंज में काम आएगा। तो ये जाता है जैकलीन के पास और उसे बोलता है, ओए सुपरमैन देखी है क्या? चल उसे रिक्रिएट करते हैं बॉलीवुड का टच देके। एंड वेल गाना शुरू। एंड फिर दोनों ऑलमोस्ट कि ये बोलती है, हमारे स्कूल आ जाओ, हम अपने बेस्टी से मिलाएंगे टाइगर। तो ये अपने भाई को ही कॉस्ट्यूम पहना के ले आता है। एक मिनट, इसको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा क्या? नहीं आई मीन रात को सामने से देखा था ना इसने, आवाज भी अलग थी। अंधी बहरी है क्या ये? वहां प्रदूषण मैन दिल्ली में जाके मस्त गहरी सांस लेता है और बूम, मोर पावर टू यू ब्रदर। वहां एक और इवेंट चल रहा होता है, फिर से ये अपने भाई को कॉस्ट्यूम बना के भेज देता है और वहां आती है कैमियो वाली श्रद्धा एंड ये इसे प्रपोज कर देती है और ये हाँ बोल देता है। नहीं मतलब क्या? नहीं क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। एंड ये देखिए जैकलीन इज हार्ट ब्रोकन कि ससुरा विटामिन हमसे खाओ और आशिकी उनसे लड़ाओ। लेकिन ये टाइगर और उसके भाई को सुन लेती है बात करते हुए कि ससुरा ही सब हरकत ना करो, हम है नीला क्रिश तुम नहीं। तो ये ऐसे जाके बोलती है, हमका मालूम लग गया है कि तू ही नीला क्रिश है, चलो अब बीट पे बूटी चैलेंज करते हैं। एंड वेल गाने के बाद दोनों वहाँ प्रदूषण मैन इज बैक विद दिल्ली की हवा। तो ये इससे लड़ने जा रहा होता है कि ये इसे मस्त उठा उठा के पटक पटक के पेल देता है और के मैनन आके मैसेज देता है कि ये प्रदूषण से पावरफुल बना है, से नो टू पोल्यूशन, बाय। नीला क्रिश अब जल्दी हील नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ प्रदूषण। तो प्रदूषण मैन हर जगह छा रहा है एंड इवन के मैनन की बेटिया भी प्रदूषण से बीमार हो गई है। तो ये इसे बोलता है, ए लो रोकड़ा और फूटो यहाँ से, आई से नो टू प्रदूषण नाउ। तो ये इसे बोलता है, वहाँ टाइगर अभी तक हील नहीं हुआ और वहाँ प्रदूषण मैन के प्रोटेस्ट में इसका भाई कॉस्ट्यूम पहन के निकल जाता है क्योंकि मूवी में थोड़ी मौत जरूरी ना, थोड़ा ट्रेजेडी, यू नो, थोड़ा रोना धोना। व्हाट द फक मैन? नहीं मतलब क्या सोच के गए थे, उसे मार दोगे? नहीं ये लोग खुद ही मर गए, गधे कहीं के। एंड वेल दिस इज द मोटिवेशन नीला क्रिश नीडेड, क्योंकि याद रखना टूटे हुए दिल से कुछ अच्छा जरूर निकलता है। तो भाई साहब अपने क्रिश के कॉस्ट्यूम पे अपने पिताजी की पगड़ी डाल के निकल जाते हैं और प्रदूषण मैन को ढूंढ के उसे पेलते हैं और पेलते रहते हैं पेल के एस्ट्रॉइड या फिर चांद पे, आई डोंट नो, ये डिटेल्स इतने क्लियर नहीं है। वहां पे ले जाते हैं और बोलता है, एक मिनट, स्पेस में तो वैक्यूम होता है ना और यहाँ पे ग्रेविटी भी अलग होनी चाहिए। नहीं मतलब भाई देखो, या तो इन्होंने साइंस नहीं पढ़ी या फिर मैंने गलत पढ़ी है, ठीक है। एंड वेल सिंस स्पेस में पोल्यूशन नहीं होता तो दिस बिच इज वीक और ये इसे पेलता है मस्त। लेकिन इस स्पेस मिशन के रॉकेट से टकरा के अंदर का न्यूक्लियर फ्यूल, व्हाट, क्या भाई, आई गिव अप। उसके रेडिएशन से फिर से मजबूत बन के इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फेंक देता है। नासा वालों का तो खून खौल गया होगा, है अब तो खून के आंसू रोएंगे ये देख के। लेकिन नीले क्रिश के पास है कड़ा, तो वो इसको देता है चीर एंड वेल ही इज डेड नाउ। एंड वेल मूवी खत्म फाइनली। फक, मोरल ऑफ द स्टोरी, पॉल्यूशन मत करो और ऐसे मूवीज तो कतई मत देखो। Yes, exactly. इस मूवी का नाम फ्लाइंग जट की जगह भक्ति की शक्ति द मूवी पंजाबी एडिशन होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनता। तो भाई और उनकी बहनों, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद है तो शेयर भी कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। नीचे से गोटी, नीचे से गोटी, नीचे से गोटी दबा दे, नीचे से गोटी, नीचे से गोटी।